हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अ न्यू क्लास. माय नेम इज़ नाहिद और आज की क्लास में वी विल डू रिपोर्टिंग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीचेस. स्पेशली ईयर वाइज क्वेश्चंस को करेंगे 2000 से लेके 2020 तक. लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग मोस्ट प्रोबेबली 2000 से लेके 2006 तक जितने भी सेंटेंसेस आए हैं उनको करेंगे. एंड दिस इज़ वन ऑफ द फाइनल लेसन्स जो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ. इससे पहले मैंने बेसिक सब कुछ सिखा रखा है. सो इफ़ यू हैव नॉट चेक दैट आउट, पहले उन सारे वीडियोस को देखो और फिर आके इससे चेक करो. एनीवेज 2000 में क्या क्वेश्चन आया था, लेट्स लुक एट दैट फर्स्ट. बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे एग्ज़ाम में. एज यू कैन सी यहाँ पे लिखा हुआ है ही सेड टू मी. उसके बाद व्हेन विल यू गो टू दिल्ली. फिर और एक सेंटेंस है आई शैल सेंड माई ब्रदर विथ यू. बहुत ध्यान रहे जो लोग मेरा पूरा सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं. ये जो है ये वाला पोर्शन जो है ये इंट्रोगेटिव है, ठीक है, WH क्वेश्चन है. और ये वाला जो है ये असर्टिव है. इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, इंट्रोगेटिव एंड असर्टिव को मिला के करना पड़ेगा. एंड उसके लिए क्या तरीका है एंड इस वाले पोर्शन को हम लोग कैसे ऐड करेंगे, आई विल टेल यू इन अ बिट. सबसे पहले ही सेड टू मी व्हेन विल यू गो टू दिल्ली. व्हेन विल यू गो टू दिल्ली ये जो है ये क्वेश्चन है. देयरफॉर ही सेड टू ये जो वर्ब है दिस इज गोइंग टू बी चेंज्ड एज ही आस्क्ड मी. एंड आफ्टर दैट हम लोग जो है क्वेश्चन वर्ड को बिठाएंगे विच इज़ व्हेन. और फिर हम लोग यू को मी के साथ चेंज करेंगे. व्हेन वी चेंज यू विथ मी इट बिकम्स आई. और विल से हो जाएगा वुड. व्हेन आई वुड. उसके बाद गो टू दिल्ली जो है वो बिल्कुल ही सेम रहेगा. उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाला जो पोर्शन है ये असर्टिव है. तो असर्टिव में सेड टू बदल के टोल्ड होता है या फिर सेड होने से सेड ही रहता है. तो इसमें हम लोग एंड लगाएंगे बिकॉज वी आर जॉइनिंग द सेंटेंस. तो यहाँ पे एक कंजंक्शन बैठेगा एंड, ठीक है. एंड सेड दैट लिख सकते हैं या टोल्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है. ये तो यहाँ पे हम लोग सेड ही लिख देते हैं, एंड सेड. उसके बाद हम मान के चलते हैं यहाँ पे इन्वर्टेड है बिकॉज इट इज़ कंटिन्यूएशन सेंटेंस फ्रॉम हियर. सो हम लोग यहाँ पे दैट लगाएंगे, दैट. उसके बाद आई जो है वो अगर ही के साथ चेंज होगा, ये जो आई है ये अगर यहाँ से आके ही के साथ चेंज होगा फिर ये ही बनेगा. और फिर ये भी फ्यूचर टेंस में ही है, ठीक है ना. लेकिन फ्यूचर में ही के साथ तो शुड नहीं होगा, शेल से शुड होता है, नहीं होगा. ही थर्ड पर्सन है तो यहाँ पे वुड होगा. ये सब चीज़ें ध्यान देना है. उसके बाद सेंड की जगह सेंड रहेगा. माई ब्रदर जो है वो ही के साथ चेंज होगा तो क्या होगा, हिज ब्रदर होगा क्योंकि लड़का है, हिज ब्रदर. और यू जो है वो मी के साथ बदलेगा तो मी ही रहेगा. सो एज यू कैन क्लियरली सी हम लोग कैसे कर सकते हैं लंबे सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हुए. जब भी हम किसी सेंटेंस को ज्वाइन करेंगे एंड का इस्तेमाल करेंगे. और भी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल हम करेंगे आगे इन सेंटेंसेस में विच आई विल बी टेलिंग यू ग्रेजुअली. तो नीचे जाते हैं 2 नंबर सेंटेंस को देखते हैं. ये वाला क्या होता है कि एग्ज़ाम में एक डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट आएगा और एक आएगा इनडायरेक्ट से डायरेक्ट. तो दोनों में ध्यान देना है. सेंटेंस नंबर 2 में क्या कह रहा है, इट इज़ सेइंग आई आस्क्ड रीता व्हाट शी वाज डूइंग. इसका मतलब आस्क्ड है, देयरफॉर ये WH क्वेश्चन होगा, ठीक है ना. उसके बाद रीता ने रिप्लाई दिया कि वो प्रिपेयर कर रही थी अपना लेसन. दैट मीन्स ये वाला असर्टिव होगा. इसका मतलब ये हुआ कि एक पोर्शन यहाँ पे इंट्रोगेटिव है और एक असर्टिव है, बिल्कुल ऊपर वाले की तरह, ठीक है. लेकिन वो वाला डायरेक्ट से इनडायरेक्ट था, ये वाला इनडायरेक्ट से डायरेक्ट है. तो सबसे पहले करते हैं आई आस्क्ड रीता जो है वो यहाँ पे बदल के हो जाएगा आई सेड टू रीता हो जाएगा. उसके बाद हमको कोमा देना पड़ेगा और इन्वर्टेड स्टार्ट करना पड़ेगा. व्हाट शी वाज डूइंग ये तो उसका आंसर है इनडायरेक्ट में, इसको क्वेश्चन में परिवर्तन करना पड़ेगा. ये पास्ट कंटिन्यूअस में है, इसका मतलब क्वेश्चन जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में था. सो क्या होगा, व्हाट आर यू डूइंग होगा. क्यों यहाँ पे यू हुआ इसके बारे में अभी बात करेंगे. सी यू जब रीता के साथ चेंज होगा तभी तो जाके शी होगा ना, इसीलिए यहाँ पे यू का इस्तेमाल किया. तो ये पहला पोर्शन हमारा ख़त्म हो गया. उसके बाद रीता रिप्लाइड दैट शी वाज प्रिपेयरिंग हर लेसन.
इसको हम लोग जो है इसका जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसको एंड में लिखेंगे। सबसे पहले रिपोर्टिंग स्पीच को लिखेंगे यहाँ पे, फिर से डबल इन्वर्टेड देंगे। सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, शी वॉज प्रिपेयरिंग, तो ये तो पास्ट कंटिन्यूस में है, ये जो है शी वॉज प्रिपेयरिंग ये पास्ट कंटिन्यूस में है, मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में जाएगा। तो शी यहाँ पे आई हो जाएगा, आई एम प्रेजेंट कंटिन्यूस में जाएगा, प्रिपेयरिंग हो जाएगा। और यहाँ पे हर लेसन है तो ऑब्वियसली यहाँ पे माई होना चाहिए, माई चेंज होगा तब जाके तो हर होगा। सो यहाँ पे माई होगा, प्रिपेयरिंग माई, जस्ट अ सेकेंड, प्रिपेयरिंग माई लेसन। उसके बाद हम लोग यहाँ पे डबल इन्वर्टेड को क्लोज करेंगे, नीचे कोमा देंगे, और ये जो रीता रिप्लाइड है इसके जगह पे यहाँ पे होगा सेड रीता। वैसे यहाँ पे भी हम लोग रीता सेड दे के शुरू कर सकते थे, बट यूजुअल तरीका ऐसा होता है, ऐसे हम लोगों को ये सब सेंटेंसेस जो हैं वो करने होते हैं। ओके, और करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। 2001 में क्या आया उसको एक बार क्विकली देख लेते हैं, तो हमारा आइडिया जो है वो और क्लियर होगा। इसमें देखो, रमेन सेड टू द बॉय, ये तो ठीक है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। व्हाट्स द मैटर, इंट्रोगेटिव WH। वाई आर यू क्राइंग, अगेन WH। और यहाँ पे बी चेयरफुल जो है ये वाला जो है ये इम्पेरेटिव है, तो इसका मतलब इंट्रोगेटिव प्लस इम्पेरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस यहाँ पे जोड़ा गया है। दैट मीन्स देयर आर हाउ मेनी सेंटेंसेस हियर, 3 सेंटेंसेस इन दिस वन। तो हम लोग सबसे पहले इसको कैसे करेंगे, देखो ये ऑलरेडी डायरेक्ट में है, हमको इनडायरेक्ट में लेके जाना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे रमेन, उसके बाद ये क्वेश्चन है तो ये जो हमारा सेड टू है ये बदल के जो है आस्क्ड हो जाएगा, आस्क्ड द बॉय। उसके बाद इन्वर्टेड हटेगा तो क्वेश्चन वर्ड बैठता है, तो वर्ड की जगह वर्ड बैठेगा। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, यहाँ पे तो कोई प्रोनाउन नहीं है, डायरेक्ट ये वाला है, सो व्हाट द मैटर यहाँ पे आएगा। और ईज है यहाँ पे, तो यहाँ पे व्हाट द मैटर वाज हो जाएगा। उसके बाद दूसरा एक क्वेश्चन है, तो इसको हमें एंड से जोड़ना पड़ेगा, पहले वाले सेंटेंस में मैंने बताया था। सो यहाँ पे हम लोग एंड लिखेंगे, और फिर से हमें आस्क्ड लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हम लोग एंड जोड़ दिया ना, सो ये आस्क्ड कैरी ऑन होगा। सो एंड, उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यू को जो है बॉय के साथ चेंज करूँगा जो कि लड़का है, एंड ठीक है, नहीं उससे पहले तो क्वेश्चन वर्ड लिखना पड़ेगा, सॉरी, तो वाई को पहले लिखना पड़ेगा, एंड वाई। उसके बाद यू को बॉय के साथ चेंज करूँगा तो ही होगा, ही होगा, ठीक है। सो यहाँ पे लिखेंगे वाई ही, तो इसका क्या टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा, वाई ही वॉज क्राइंग, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है यहाँ पे फुल स्टॉप दे सकते हैं अगर चाहें तो, क्योंकि देना ही पड़ेगा यहाँ पे। और यहाँ पे बी चेयरफुल है, तो ओबियसली रमेन ने लड़के को बोला कि खुश हो जाओ तुम, रमेन ने लड़के को बोला खुश हो जाओ, इम्पेरेटिव है तो आइदर आस्क्ड या टोल्ड लिख सकते हैं। सो यहाँ पे रमेन हम रिपीट नहीं करेंगे, हम ही लिखेंगे, ही। हाँ, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऑल्सो लगाएंगे क्योंकि ये 3rd नंबर सेंटेंस है, ही ऑल्सो। ये सब चीज़ें ज्वाइन करना पड़ता है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, करते करते आएगा। ही ऑल्सो टोल्ड द बॉय, यहाँ पे द बॉय हम लोग नहीं लिखेंगे, मैं लिख के काटूंगा, नहीं लिखेंगे, वो इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे इसको रिपीट नहीं करना है। सो ही ऑल्सो टोल्ड हिम होगा। उसके बाद ये इम्पेरेटिव कैसे करते हैं, टू वर वन, मतलब टू बी चीयरफुल। होपफुली ये क्लियर हुआ है। सो अगर हम लोग नेक्स्ट वाले सेंटेंस को देखेंगे, माई फ्रेंड टोल्ड मी डैट ही वॉज वेरी थर्स्टी एंड रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। ये अगेन जो है ये वाला सेंटेंस जो है ये अपना किस में है, ये वाला सेंटेंस जो है इनडायरेक्ट में है, इसको इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में लाना पड़ेगा। सो माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट ही वॉज वेरी थर्स्टी, ये वाला असर्टिव है, कैसे पता, क्योंकि दैट है। और नॉर्मली सेंटेंस जो है सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में हो रहा है। उसके बाद एंड यहाँ पे है, और एक सेंटेंस रिक्वेस्टेड है, तो रिक्वेस्टेड है इसका मतलब ये इम्पेरेटिव होगा, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा, रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ये इम्पेरेटिव होगा।
सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि हमने पहले वो सारे सेंटेंसेस क्यों किए, क्योंकि सब यहाँ पे काम में आता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, माई फ्रेंड टोल्ड मी, ये जगह में हो जाएगा माई फ्रेंड, यहाँ पे हो जाएगा सैड टू मी, एंड आफ्टर दैट वी विल गिव कोमा एंड देन वी विल स्टार्ट इन्वर्टेड कोमास। तो यहाँ पे क्या होगा, ही वॉज वेरी थर्स्टी है, तो ओबियसली यहाँ पे हो जाएगा आई एम वेरी थर्स्टी। प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट से सिंपल पास्ट होगा, आई वॉज वेरी थर्स्टी, मतलब मैं बहुत ज़्यादा प्यासा हूँ, ठीक है। और उसके बाद ये कंटिन्यूएशन है, देख सकते हो, तो इसको हम लोग डबल इन्वर्टेड एक ही के अंदर लिख देंगे। और फिर यहाँ पे क्या बोला है, रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम ए ग्लास, रिक्वेस्टेड की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लीज़, और उसके बाद यहाँ से लिख देंगे गिव, ठीक है ना, प्लीज़ गिव हिम, जो है वो मी से हिम हुआ है, तो यहाँ पे मी लिखना पड़ेगा, मी, उसके बाद सेम ही रहेगा क्योंकि एक ग्लास ऑफ वाटर तो चेंज नहीं होगा, एक ग्लास ऑफ वाटर, फिर फुल स्टॉप देंगे और डबल इन्वर्टेड को इस तरह से हम लोग क्लोज करेंगे। इसमें बहुत ध्यान देना है, विद प्रैक्टिस ही आएगा। अगर पहले मैं ये करवाता तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता। होपफुली यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो उसके बाद देखते हैं 2002 में क्या हुआ, 2002 में किस तरह के सेंटेंसेस आए। तो 2002 वाला सेंटेंस जो है, एज यू कैन सी इट्स वेरी लॉन्ग, है ना, बहुत ही लंबा सेंटेंस आया है, तो इसको हम लोग करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एनालिसिस कर लेते हैं इसको। द बॉय सैड टू द टीचर, सिंपल सी बात है, ठीक है। सर आई एम वीक इन इंग्लिश एंड सीक योर हेल्प, ये असर्टिव सेंटेंस है, बेसिक सा असर्टिव सेंटेंस है। उसके बाद उसके सर ने उसको एडवाइस दिया, ये इम्पेरेटिव है, देखो, रीड द टेक्स्ट थॉरोली, ट्राई टू एक्सप्रेस योर आइडियाज इन सिंपल करेक्ट इंग्लिश। ये क्या है, टोटली पहला वाला असर्टिव है और सेकंड वाला जो है इम्पेरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस है। तो अभी हमने सेंटेंस आइडेंटिफाई कर लिया है, नाउ इट इज़ टाइम फॉर अस टू चेंज इट। सबसे पहले हम लोग क्या लिख सकते हैं, द बॉय सैड टू द टीचर, ये जो टोल्ड हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे द बॉय टोल्ड द टीचर। उसके बाद देखो यहाँ पे सर है, तो अगर सर या मैम शब्द आता है तो रिस्पेक्टफुली लिखना पड़ेगा, ठीक है, रिस्पेक्टफुली, द बॉय टोल्ड द टीचर रिस्पेक्टफुली। उसके बाद हम लोग इन्वर्टेड को हटाएंगे, ये वाला, तो असर्टिव में क्या बैठता था, दैट, होपफुली यू गेट माई पॉइंट। आई बॉय के साथ चेंज होगा, लड़का है, ही, उसके बाद वॉज वीक इन इंग्लिश होगा, वो तो सेम ही रहेगा, ही वॉज वीक इन इंग्लिश। ये एक पोर्शन ख़त्म हुआ। उसके बाद एंड है, तो एंड यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। और फिर ये देखो, सीक योर हेल्प, ये वर्ब 1 है और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो सिंपल पास्ट टेंस में जाएगा। सीक का पास्ट फॉर्म क्या है, सॉट है। बहुत से स्टूडेंट्स को इन सारे वर्ब्स में प्रॉब्लम हो सकता है, उसके लिए वर्ब लिस्ट में से वर्ब्स सीखने पड़ेंगे इफ़ यू वांट टू मास्टर इट। फिर योर जो है वो टीचर के साथ चेंज होगा। अब टीचर लड़का हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, मैं यहाँ पे लड़का समझ के हिज लिख देता हूँ। वैसे यहाँ पे हर लिखने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सॉट हिज एडवाइस। तो यहाँ तक हमने पहला वाला पोर्शन कर लिया। उसके बाद चाहे तो हम लोग डायरेक्ट फुल स्टॉप के बाद से शुरू करते हैं, लेकिन यहाँ पे अलग अलग करके दिया है ना, देखो यहाँ पे अलग अलग करके दिया है, तो हम लोग नीचे से लिखना शुरू करेंगे। तो रीड द टेक्स्ट थोरोली, यहाँ से शुरू हो रहा है ना। द टीचर सैड, टीचर ने कहा रीड द टेक्स्ट थोरोली, ये क्या है, तुम अपना टेक्स्ट को थोरोली पढ़ो भाई, ये एडवाइस है, एडवाइस है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, द टीचर एडवाइज्ड होगा, याद रहे ADVISED होगा, CED नहीं। एडवाइज्ड किसे, हिम होगा, क्योंकि लड़के की बात हो रही है यहाँ पे। द बॉय फिर से नहीं लिख सकते हम लोग, ये सब प्रोनाउन में चेंज ऑटोमेटिक करना पड़ेगा, एडवाइज्ड हिम। उसके बाद टू वर्ब 1 होगा, तो उसका मतलब टू रीड द टेक्स्ट थोरोली, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एंड लिख देंगे, एंड हमने यहाँ पे लिखा। और उसके बाद जो है ये अगेन देखो, ट्राई टू एक्सप्रेस योर आइडियाज़ इन सिंपल करेक्ट इंग्लिश, ये भी इम्पेरेटिव है, लेकिन यहाँ दोबारा हम टू नहीं लिखेंगे, एंड टू ऐसे नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली ट्राई लिखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे है ना, ये कंटिन्यूएशन हो रहा है, तो टू दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लिखेंगे ट्राई, क्योंकि 2 + वर्ब 1 हमने 2 माना है यहाँ पे है, तो वर्ब 1 है।
टू ट्राई टू एक्सप्रेस। अब योर आइडियाज़ लड़के के साथ चेंज होगा तो हीज़ आइडियाज़ हो जाएगा, ठीक है, लड़का है, हीज़ आइडियाज़। उसके बाद होगा इन सिंपल करेक्ट इंग्लिश। होपफुली यू आर गेटिंग माई पॉइंट हियर। ओके, अभी हम लोग इसके जो है 2002 का हम लोग सेंटेंस नंबर 2 को देखते हैं। तो अगेन ये वाला तुम्हारा इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट में आएगा। सबसे पहले एनालिसिस करते हैं इसको। आई आस्क्ड माई फ्रेंड वाई ही लुक सो सैड, ये वाला WH क्वेश्चन है, ठीक है। ही रिप्लाइड दैट हिज फादर वॉज सीरियसली इल, या आई विल हो गया, इल होना चाहिए, ठीक है, इल, एंड देयर वॉज लिटिल होप फॉर हिज रिकवरी। इसका मतलब ये दोनों सेंटेंसेस जो हैं, पहला वाला WH है और ये दोनों सेंटेंसेस जो हैं वो असर्टिव हैं, बिकॉज यहाँ पे दैट से शुरू हो रहा है और सिंपल सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। सो ये असर्टिव है, पहला वाला इंट्रोगेटिव है और उसके बाद वो असर्टिव है। सो हाउ आर वी गोइंग टू डू, मैं थोड़ा ऊपर से आंसर करना शुरू करूँगा। आई आस्क्ड माई फ्रेंड चेंज हो जाएगा, आई सेड टू माई फ्रेंड। उसके बाद कोमा इन्वर्टेड शुरू होगा, वाई की जगह वाई बैठेगा, ओके। उसके बाद देखो इसका टेंस देखना पड़ेगा, वाई ही लुक्ड सो सैड, इसका मतलब सिंपल पास्ट टेंस है ना, ये वर्ब 2 में है, देखो यू कैन सी दिस इज इन वर्ब 2। सो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो डू लगेगा, वाई डू यू लुक सो सैड, क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डबल इन्वर्टेड जो है वो क्लोज होगा। उसके बाद वाला जो पोर्शन है, ही रिप्लाइड, यहाँ पे ही सैड हो जाएगा, सिंपली ही सैड हो जाएगा। उसके बाद कोमा देंगे और डबल इन्वर्टेड वापस से शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है हिज फादर माई फादर होने से होगा, ओके। माई फादर वाज सीरियसली इल, मतलब प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में होगा, इज सीरियसली इल, ठीक है। उसके बाद फुल स्टॉप देंगे क्योंकि यहाँ पे एंड से जोड़ा गया है, ये 2 सेंटेंसेस हैं। सो उसके बाद लिखेंगे देयर वाज है, अगेन यहाँ पे इज होगा, देयर इज लिटिल होप फॉर हिज रिकवरी, ठीक है। तो ऐसे करने से इसमें जो है आराम से ऐसे 2 मार्क मिलने का आशंका है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 2003 में क्या सेंटेंस आया उसको देखते हैं और उसको पहले एनालिसिस करते हैं, फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले वी कैन सी आई हैव जस्ट बॉट अ कार सेड पीटर, ये असर्टिव सेंटेंस है। बट इट इज़ नॉट इंश्योर्ड येट, ये भी असर्टिव है। सो आई कैन नॉट टेक यू फॉर अ राइड, ये भी असर्टिव है। इसका मतलब ये पूरा सेंटेंस असर्टिव है, इसमें कोई मिक्सचर नहीं है। सो पीटर सेड की जगह पीटर सेड लिखेंगे। उसके बाद इन्वर्टेड हटाएंगे यहाँ पे तो दैट बिठाएंगे। ये देखो ये वर्ब जो है यहाँ पे भी हो सकता है, इसको लेके कोई कन्फ्यूजन मत रखना, आगे पीछे हो सकता है। तुम आगे ला के सोचो इसको, अगर तुम्हें दिक्कत होता है तो पेंसिल से लिख लो। उसके बाद अगर आई पीटर के साथ चेंज होगा, लड़का है तो ही, आई हैव जस्ट बॉट ए कार है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, हैड जस्ट। उसके बाद होगा बॉट ए कार। उसके बाद यहाँ ऑलरेडी कंजंक्शन बट दिया हुआ है तो हम लोग कुछ एंड बट नहीं लिख सकते ना, तो ऑलरेडी दिया हुआ है तो लिखेंगे बट। इट की जगह इट, कभी कभी दैट भी कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं करेंगे। इज़ नॉट की जगह हो जाएगा वॉज नॉट इंश्योर्ड। येट, तो येट चेंज होगी क्या होता है, इंश्योर्ड। वैसे येट की जगह येट हम रख सकते हैं, बट यहाँ पे हम लोग टिल देन लिखेंगे। कभी कभी चेंज होके जो है वो टिल देन भी हो सकता है, ओके। सो ये याद रखना है, ये वाला लाल में मैं अंडरलाइन करके दे रहा हूँ। उसके बाद हम लोग जो है यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन में यू कैन सी ये अलग जगह से शुरू हो रहा है, बट जब हम आंसर लिखेंगे तो इसको हम लोग
फुल स्टॉप दे के सो दे के लिखेंगे सो। यहाँ पे आई कैन नॉट है ना, तो ही हो जाएगा, क्योंकि पीटर लड़का है। ही कैन नॉट से हो जाएगा कुड नॉट, कुड नॉट। टेक की जगह टेक होगा, क्योंकि कुड के बाद वर्बन होता है। और यू जो है पीटर के बाद टू मी है, कुछ नहीं दिया हुआ है, टू मी होता है, तो मी ही रहेगा। कुड नॉट टेक मी फॉर ए राइड। नेक्स्ट इज यू कैन सी इज द मैन सेड, इसको एनालिसिस करना पड़ेगा, ये इनडायरेक्ट में है। द मैन सेड दैट दे हैड बीन देयर फॉर 2.5 years, 2.5 साल से वहाँ पे हैं, असर्टिव है ये। एंड वी आर गोइंग टू स्टे अनदर 6 months, ये भी असर्टिव है, एंटायर सेंटेंस असर्टिव है। तो इसको हमें जो है चेंज करना पड़ेगा, ओके डायरेक्ट में। तो मैन सेड दैट, इसमें द मैन सेड होगा। फिर हम लोग कोमा देंगे और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, दे है तो वी हो जाएगा चेंज होके, हैड बीन है तो हैव बीन होगा, वी हैव बीन। देयर है तो यहाँ पे हियर हो जाएगा चेंज होके, ये जो देयर है फॉर 2.5 years, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फुल स्टॉप होगा, फिर क्योंकि यहाँ पे एंड है, दूसरा सेंटेंस है, वी आर गोइंग टू स्टे अनदर 6 months। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दे होना चाहिए यूजुअली, तो उन्होंने दे नहीं दिया है क्वेश्चन में। सो हम लोग, हमारा तो चेंज होकर वी ही होगा, क्योंकि वी से दे होता है, दे से वी नहीं होता। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वी। यहाँ पे देखो आर गोइंग टू स्टे सेम ही रखा हुआ है, तो एक्चुअली ये वेयर गोइंग होना चाहिए था क्वेश्चन में। क्वेश्चन इस साल का क्वेश्चन ही गलत था, सो इसको हम लोग सेम रखना पड़ेगा। वी आर गोइंग टू स्टे, सेम टू सेम होगा, अनदर 6 months। एक्चुअली ये पास्ट टेंस में होना चाहिए था, पास्ट कंटिन्यूस में होना चाहिए था, ये दे होना चाहिए था, बट उस साल का क्वेश्चन में गड़बड़ी था। ऐसा कभी कभी हो जाता है, तो जिनका नॉलेज सही रहता है वो ऐसे ऐसे केसेस में मार्क्स मिल जाते हैं स्टूडेंट्स को यूजुअली। एनीवेज, अभी 2004 का देखते हैं, व्हाट्स देयर इन 2004, इसको स्टडी करते हैं। ट्रेवलर सेड टू द पेजेंट, ट्रेवलर ने किसान से कहा, कैन यू शो मी द नियरेस्ट इन। देखो कैन से शुरू हो रहा है, येस नो क्वेश्चन, पहले करा चुका हूँ। ये येस सेड द पेजेंट, इसको कैसे करना पड़ता है, अगर कोई जवाब येस में देता है या नो में देता है तो उसको हमको कैसे करना पड़ता है, ठीक है। इसको हम अभी देखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं एक इंट्रोगेटिव है और एक ये वाला असर्टिव है। सो ट्रेवलर सेड टू द पेजेंट, ये क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, द ट्रेवलर सेड टू चेंज होकर क्या हो जाएगा, आस्क्ड द पेजेंट, ठीक है। इन्वर्टेड हटेगा, इसमें क्या बैठता है, होपफुली यू रिमेंबर, इफ़ या वेदर होता है तो इफ़ लगा देंगे। इफ़ यू पेजेंट के साथ चेंज होगा, लड़का है तो ही, कैन से चेंज होके हो जाएगा कुड, इफ़ ही कुड शो, ठीक है। और यहाँ पे जो मी है वो ट्रेवलर के साथ चेंज होगा, ट्रेवलर इंसान लड़का है तो हिम, इफ़ ही कुड शो हिम द नियरेस्ट इन होगा। उसके बाद फुल स्टॉप देंगे। येस सेड द पेजेंट, तो ये रिप्लाई दिया उसने, तो हम लोग क्या लिखेंगे, द पेजेंट रिप्लाइड, पेजेंट मतलब किसान, रिप्लाइड, ठीक है। यहाँ पे हम लोग दो लिख सकते हैं, रिप्लाइड ही कुड, क्योंकि क्वेश्चन कैन से हुआ है तो कुड होगा, शेल से होने से शुड होगा, मतलब यहाँ पे वुड होता क्योंकि ही थर्ड पर्सन है। इसी तरह से क्वेश्चन के बेसिस पे होगा। अदरवाइज अगर पॉजिटिव है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, द पेजेंट रिप्लाइड, उसके बाद ऐसे भी लिख सकते हैं, इन एफर्मेटिव। और अगर ना बोलता तो रिप्लाइड इन, यहाँ पे नेगेटिव भी लिख सकते हैं, वैसे लिखने से भी होता है और ऐसे लिखने से भी होता है। यहाँ पे पॉजिटिव है तो ही कुड, नेगेटिव होता तो ही कुड नॉट होता, या ही शुड नॉट, या वुड नॉट, या माइट नॉट, या इस तरह से होता। होपफुली दैट्स क्लियर टू यू। थोड़ा सोचोगे तो क्लियर हो जाएगा। बाकी सारे क्लासेस जो मैंने करवाए हैं उसको देखो, यही लास्ट है, क्योंकि हम लोग ईयरली क्वेश्चंस करेंगे एंड देन इट्स ओवर, देयर इज़ नथिंग मोर वी कैन डू अबाउट इट। सो इसमें देखते हैं, एनालिसिस करते हैं इसको। इनडायरेक्ट में है, शी सेड टू हर सन दैट, असर्टिव है, शी वॉज ओल्ड एंड लोनली, असर्टिव है। एंड आस्क्ड हिम, अगेन ये वाला क्वेश्चन होगा, और इफ़ से है तो मतलब येस नो क्वेश्चन होगा, इफ़ ही हैड नो पिटी ऑन हर लोनलीनेस।
तो इसका मतलब ये assertive प्लस जो है yes no क्वेश्चन मतलब इंट्रोगेटिव है। तो इसको कैसे करेंगे? तो पहला वाला जो है ही सेड टू हर सन, एक्चुअली यहाँ पे टूट होना चाहिए था, ऐसा बहुत बार मिस्टेक होता है पेपर में। सो हम तो डायरेक्ट में करेंगे तो हमारा सेड टू ही होगा, सेड टू हर सन। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कोमा दे देंगे। शी वॉज ओल्ड, तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं मैं बुढ़ी हूँ, सो आई एम ओल्ड होगा। एंड लोनली की जगह लोनली होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे फुल स्टॉप देंगे कि फिर दूसरा शुरू हो रहा है। आस्क्ड हिम इफ़ ही हैड नो पिटी ऑन हर लोनलीनेस। यहाँ पे हम लोग को आस्क्ड हिम नो पिटी नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, डोंट से शुरू करेंगे। डोंट यू हैव पिटी, ऑन हर है तो ऑन माई लोनलीनेस हो जाएगा, ऑन माई लोनलीनेस, फुल स्टॉप देंगे, डबल इन्वर्टेड को क्लोज कर देंगे। कभी कभी क्या होता है कि ईयर वाइज से भी कॉमन आ जाता है, सो वी डोंट हैव टू वरी दैट मच। 2005 में देखते हैं क्या आया। 2005 वाला सेंटेंस को थोड़ा स्टडी करते हैं, जस्ट अ सेक। सो यहाँ पे सबसे पहले आया नथिंग कैन बी अवॉइडेड सेड सीजर, ये असर्टिव है। विच gods have purposed these omens appear to everyone not only to Caesar। तो पूरा सेंटेंस ही एक्चुअली assertive है because it is the continuation here, which is the continuation here, it is not a question। you see, you know where you get a question mark here, so question mark ये है नहीं। तो सबसे पहले सीजर लिखेंगे, सेट की जगह सेट रहता है, इन्वर्टेड हटेगा, दैट होगा, assertive है। नथिंग की जगह नथिंग, नथिंग चेंज हुआ कुछ नहीं होता, सेम बैठता है नथिंग। कैन से हो जाएगा कुड, नथिंग कुड बी। उसके बाद हम लोग लिखेंगे एवॉइडेड, नथिंग कुड बी एवॉइडेड। उसके बाद देखो विच है, तो यहाँ पे कोई दिस इज कॉन्टिन्यूएशन, नहीं समझना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं है ना। विच द गॉड्स हैव पर्पस्ड, फुली समझ पा रहे हो तुम लोग। सो यहाँ पे विच होगा। उसके बाद द गॉड्स के जगह गॉड्स सेम रहेगा, हैव की जगह हैड हो जाएगा, ठीक है, पास्ट टेंस में चला जाएगा, हैड पर्पस्ड ओके। उसके बाद फुल स्टॉप होगा। फिर ये एक्स्ट्रा बात बोल रहे हैं, दीज वोमेन्स अपीयर टू एवरीवन नॉट ओनली टू सीजर। ये वोमेन्स का मतलब संकेत होता है, साइंस। सो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ही एडेड दैट, या ही ऑल्सो सेड दैट, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम थोड़ा फैंसी करके लिखते हैं, ही एडेड दैट, दीज चेंज होके हो जाएगा दोज। ही ऑल्सो सेड दैट भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ही ऑल्सो सेड दैट भी लिख सकते हैं। मैंने लिखा ही एडेड दैट, दीज चेंज होके हो जाएगा दोज, ओमेंस की जगह ओमेंस हो जाएगा, ये साइंस होते हैं। अपीयर्ड होगा, ये क्यों अपीयर्ड होगा, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है ना। दोज ओमेंस अपीयर, वर्ब 1 वर्ब 2 में आया ये यहाँ पे। टू एवरीवन सेम रहता है, कोमा नॉट ओनली टू सीजर, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होगा, बस सॉल्व हो गया। दिखने में बड़ा हार्ड लगता है क्योंकि वर्डिंग को बहुत ज़्यादा हार्ड करके रखा हुआ है, सीजर वगैरह में तो हिस्टोरिक है ऐसा लगता है, बट देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। यू हैव टू बी काम एंड कंपोज्ड एंड रिमेंबर व्हाट यू लर्नड। होपफुली यू आर बिगिनिंग टू अप्रिशिएट द प्रोसेस दैट आई टुक यू थ्रू। होपफुली, ज़्यादा होप नहीं कर सकते। एनीवेज, उसके बाद वाला सेंटेंस को हम देखते हैं, हरक्यूलिस वाला है, 2006 में है। आई थिंक यहाँ पे हमारा 2 ही सेंटेंसेस हैं, उसके बाद वी आर डन, राइट, यस। सो हरक्यूलिस सेड द गॉडेसेस ऑफ वर्च्यू, ठीक है। तो यहाँ पे समझना पड़ेगा, मतलब गॉडेस ऑफ वर्च्यू ने हरक्यूलिस से कहा, इसको अलग करके यहाँ पे लिखा गया है। तो ऐसा देखिए कंफ्यूज नहीं होना है। एक्चुअली क्या बोला है, द गॉडेस ऑफ वर्च्यू ने हरक्यूलिस को कहा। क्या कहा, देखो सिंपल है, अभी ये बात समझ में आ गई तो सब सिंपल है। यहाँ पे हरक्यूलिस को सिर्फ ये है कि नाम को है डबल इन्वर्टेड में डाल दिया है कन्फ्यूज करने के लिए। एक्चुअली क्या बोला है, द गॉडेस ऑफ वर्च्यू ने हरक्यूलिस को कहा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द गॉडेस ऑफ वर्च्यू सेड हरक्यूलिस, ऐसे होगा। फिर ये तो असर्टिव है, आई ऑफर माई सेल्फ टू यू बिकॉज आई नो यू आर डिसेंडेड फ्रॉम द गॉड्स एंड दैट यू हैव गिवन प्रूफ ऑफ दैट बाई योर लव ऑफ वर्च्यू। पूरा का पूरा सेंटेंस असर्टिव है, बस ये वाला देके तुम्हारा दिमाग खा लेगा।
तो नहीं खाना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे तुम्हें बता के दिया है। सो देखो आंसर कैसे करेंगे इसका। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, द गॉडेस। द गॉडेस लिख लिया ना, गॉडेस ऑफ वर्च्यू लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो सैड टू नहीं है, सिर्फ सैड है, लेकिन देखो ऐसे सैड तो नहीं हो सकता ना, द गॉडेस ऑफ वर्च्यू सैड हरक्यूलिस तो नहीं हो सकता, ऑब्वियसली टू होगा, यहाँ पे दिया नहीं है तो टोल्ड होगा, टोल्ड हरक्यूलिस, ओके। उसके बाद इन्वर्टेड हटाएंगे, ऊपर लेके चलता हूँ तुमको, इन्वर्टेड हटाएंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दैट का इस्तेमाल करेंगे। आई हरक्यूलिस के साथ चेंज होगा, लड़का है तो ही हो जाएगा, वेट नहीं थोड़ा गलत बोल दिया मैंने, ठीक है, क्योंकि गॉडेस के साथ चेंज हो रहा है, सॉरी गॉडेस ऑफ वर्च्यू के साथ चेंज हो रहा है, हरक्यूलिस के साथ नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लिखा है ना, गॉडेस ऑफ वर्च्यू टोल्ड हरक्यूलिस, तो ये आई जो है ये गॉडेस के साथ चेंज होगा तो शी होगा, शी। उसके बाद ऑफर है, प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस हो जाएगा, ऑफर्ड। माई सेल्फ जो है ये गॉडेस के साथ चेंज होगा, लड़की है, हर सेल्फ हो जाएगा। टू, यू का मतलब यहाँ पे हरक्यूलिस है, भगवान है वो, तो योद्धा है शायद, क्लियर नहीं है मेरा भी, थोड़ा ये ग्रीक हिस्ट्री है। सो हर सेल्फ टू हिम। उसके बाद हम लोग बिकोज की जगह बिकोज लिखेंगे। फिर आई अगेन जो है गॉडेस के साथ, अच्छा आई नो यू आर डिसेंडेड फ्रॉम द गॉड्स, हाँ अगेन शी होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि आई यहाँ पे गॉडेस के साथ चेंज होगा तो शी। और यहाँ पे क्या बोला है, आई नो बोला है ना, प्रेजेंट टेंस से पास्ट टेंस हो जाएगा, शी न्यू, शी न्यू, ठीक है। उसके बाद दैट लगाना पड़ेगा, आई नो यू आर डिसेंडेड है ना, दैट लगाना पड़ेगा, नहीं लगाएंगे तो भी कुछ नहीं होगा, दैट लगा देते हैं, दैट। यू अगेन जो है हरक्यूलिस के साथ चेंज हो जाएगा तो आई होगा। उसके बाद यू आर है तो वाज हो जाएगा, डिसेंडेड फ्रॉम द गॉड्स एंड, ठीक है, फ्रॉम द गॉड्स, कहाँ गया, एंड दैट यू हैव गिवन प्रूफ ऑफ दैट बाय योर लव ऑफ वर्च्यू, दैट यू हैव, ठीक है, एंड लिखा हुआ है तो फिर से दैट लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम लोग यू मतलब यू यहाँ पे ही के साथ चेंज होगा, हरक्यूलिस के साथ, एंड ही, यू हैव है, हैड होगा, यू हैड गिवन प्रूफ, दैट की जगह दैट रहता है, बाय योर चेंज होके हो जाएगा हिज, हरक्यूलिस के साथ चेंज होगा हिज लव ऑफ वर्च्यू। थोड़ा क्रिटिकल है, सोचना पड़ेगा, बार बार देखना पड़ेगा, करना पड़ेगा प्रैक्टिस इस तरह के सेंटेंसेस को, फिर जाके ये इजी लगने लगेगा। तो एक सेंटेंस हार्ड आता है, एक इजी आता है, तो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट आता है। इसमें देखो जॉन, व्हेन जॉन आस्क्ड मैरी वेदर शी वुड हेल्प हिम, शी रिप्लाइड दैट शी वुड, ठीक है। जब जॉन ने पूछा था, व्हेन जॉन आस्क्ड मैरी, यह सेंटेंस ही व्हेन से शुरू होता है तो व्हेन लिख देंगे, उसके बाद जॉन लिखेंगे, यहाँ पे आस्क्ड है तो सेड टू होगा, सेड टू हु, मैरी, उसके बाद कोमा होगा, इन्वर्टेड, देखो वेदर से शुरू हो रहा है तो उसका मतलब ये यस नो क्वेश्चन है। शी वुड हेल्प मी तो विल से शुरू हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे वुड है, तो विल यू हेल्प मी हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। फिर मेरी ने रिप्लाई दिया, मेरी रिप्लाइड, तो यहाँ पे मेरी लिखेंगे, मेरी रिप्लाइड तो नहीं लिख सकते, मेरी सेड लिखेंगे, फिर कोमा देंगे, इन्वर्टेड दोबारा शुरू करेंगे, शी वुड मतलब आई विल। सो ये हमारा 2006 तक हो गया। 2007 से लेके मैं तुम्हें कुछ होमवर्क दूंगा, उसको कर लेना, आई विल गिव यू सम होमवर्क, ओके, आई विल प्रोवाइड दैट इन द रिस्पेक्टिव ग्रुप्स, उसे कर लेना। एंड उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके बाद जो है उन्हीं के ऊपर जो नेक्स्ट रिमेनिंग जो सेंटेंसेस है उनको भी मैं करवा के एक लेसन क्रिएट करूँगा, तो तुम देख लेना कितना तुम्हारा एक्यूरेसी है, कहाँ प्रॉब्लम है। एंड बस इतना ही है आज के वीडियो में, ऑलराइट।